सब्सक्राइब करें और देखें हर शनिवार एक डरा देने वाली हॉरर स्टोरी। दादाजी आज कौन सी कहानी सुनाएंगे आप? आज जो कहानी मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ उस कहानी का नाम है बंद दरवाजा। रात का समय। आरव, मीरा और विक्रम एक सुनसान सड़क पर गाड़ी से हवेली की ओर जा रहे हैं। वे एक चाय की दुकान पर रुकते हैं जहां एक बुजुर्ग बैठे हैं। विक्रम बाबा से, बाबा यह पुरानी हवेली जाने का रास्ता कहाँ से है? बाबा तुम्हें हवेली पर क्या काम है? विक्रम बाबा, यह पुरानी हवेली जाने का रास्ता कहाँ से है? विक्रम बाबा, हमने हवेली के बारे में बहुत सुना है। लोग कहते हैं कि वह हवेली भूतिया है। बस यही देखने के लिए हम उसे हवेली पर जाना चाहते हैं। बाबा गंभीर स्वर में, वहां मत जाओ, वह हवेली अभिशप्त है। हवेली के मुख्य हॉल के आखिरी में जो दरवाजा है उसके पीछे मौत है। आरव मुस्कुराते हुए, क्या उसमें भूत है बाबा? बाबा गंभीर निगाहों से देखते हुए, जो गए थे वे वापस नहीं लौटे। तीनों उनकी बात को नजरअंदाज करके चले जाते हैं। वे हवेली पहुंचते हैं। हवेली का बाहरी हिस्सा डरावना और खंडहर जैसा है। तेज हवा चल रही है। मीरा धीमे स्वर में, यह जगह मुझे ठीक नहीं लग रही, वापस घर चलते हैं। विक्रम हंसते हुए, यह तो मजेदार है। सोचो घर जाकर क्या कहानियां सुनाएंगे। वे अंदर जाते हैं और टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर अजीब निशान और पेंटिंग देखते हैं। वे एक लंबे और अंधेरे गलियारे के अंत में एक बड़ा बंद दरवाजा देखते हैं। दरवाजा जंजीरों से लिपटा हुआ है। आरव दरवाजे को ध्यान से देखता है। उस पर नाखूनों के निशान और सूखे खून के धब्बे हैं। मीरा डरते हुए, आरव इसे मत छुओ, हमें यहाँ से चलना चाहिए। आरव जिज्ञासु स्वर में, आखिर ऐसा क्या है इस दरवाजे के पीछे? दरवाजे के पीछे से हल्की सी हंसी और चीख सुनाई देती है। मीरा घबरा जाती है। विक्रम उत्साहित होकर, चलो इस दरवाजे को खोलकर देखते हैं। मीरा के मना करने के बावजूद आरव पास के एक दराज से एक पुरानी चाबी ढूंढता है और दरवाजा खोल देता है। दरवाजा चरमराते हुए खुलता है। अंदर गहरा अंधेरा है। उनकी टॉर्च की रोशनी झिलमिलाने लगती है और अचानक ठंड बढ़ जाती है। मीरा धीमे स्वर में, ऐसा लग रहा है कोई हमें देख रहा है। वे अंदर कदम रखते हैं और दरवाजा उनके पीछे जोर से बंद हो जाता है। कमरे में फुसफुसाहट गूंजने लगती है। विक्रम घबराकर, आरव ये क्या हो रहा है? अंधेरे में परछाइयां अजीब तरीके से हिलती हैं और एक डरावनी आकृति बनती है। उसकी आंखें लाल हैं। अलौकिक शक्ति, तुमने मुझे जगाया है। अब तुम में से कोई नहीं बचेगा। कमरे की दीवारें सिकुड़ने लगती हैं और उन्हें पिछले शिकारों के भयानक दृश्य दिखाई देते हैं। वे दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन वह हिलता भी नहीं। मीरा दीवारों पर बने निशानों को देखती है और समझती है कि वे दरवाजा खोलने का तरीका हो सकते हैं। मीरा, आरव इन निशानों को दरवाजे पर बनाओ। आरव और विक्रम धातु के एक टुकड़े से निशानों को दरवाजे पर खरोंचते हैं। अलौकिक शक्ति चीखती है और अधिक आक्रामक हो जाती है। विक्रम चिल्लाते हुए, जल्दी करो आरव! जैसे ही आखिरी निशान बनता है, दरवाजा खुल जाता है। तीनों बाहर गिरते हैं और शक्ति जोर से चीखते हुए कमरे में वापस खींच ली जाती है। तीनों किसी तरह चाय की दुकान पर वापस आते हैं। उनकी हालत खराब है। चेहरे पर खून के निशान, कपड़े फटे हुए और आंखों में भय। बूढ़ा आदमी पहले से ही उनका इंतजार कर रहा है। बाबा गंभीरता से, तुमने दरवाजा खोला और उसे आजाद कर दिया। मीरा घबराते हुए, लेकिन हमने दरवाजा फिर से बंद कर दिया। सब खत्म हो गया है ना? बाबा दबी आवाज में हंसते हुए, नहीं, वो अब बंद नहीं रहेगा। तीनों चौंकते हैं। तभी पास के पेड़ों में अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगती है। हवा अचानक ठंडी और भारी हो जाती है। चाय की दुकान की बत्ती झिलमिलाने लगती है। विक्रम डरते हुए, ये आवाजें, ये तो वही हैं जो कमरे में थीं। पेड़ों की ओर से एक साया उभरता है। वह उसी शक्ति का है जो उन्होंने कमरे में देखी थी। अलौकिक शक्ति, गूंजती हुई आवाज, भागने की कोशिश मत करना, अब तुम मुझसे बच नहीं सकते। शक्ति दुकान की ओर बढ़ती है।
चाय के बर्तन जमीन पर गिरने लगते हैं और हवा एक भयानक चीख के साथ चलने लगती है। बूढ़ा आदमी उठता है और उनकी ओर देखता है। बाबा, चेतावनी भरे स्वर में, अब इसका अंत नहीं होगा। ये तुम्हारे साथ हर जगह जाएगा। आरव, मीरा और विक्रम जान बचाकर गाड़ी की ओर दौड़ते हैं। अलौकिक शक्ति उन्हें तेजी से घेरने लगती है। गाड़ी स्टार्ट होती है, लेकिन गियर फंस जाता है। मीरा रोते हुए, जल्दी करो आरव। गाड़ी चलने लगती है, लेकिन पीछे देखते ही मीरा को अलौकिक शक्ति साइड मिरर में दिखाई देती है। अलौकिक शक्ति अब गाड़ी के अंदर आने की कोशिश करती है। विक्रम चिल्लाते हुए, वह गाड़ी के अंदर है। गाड़ी के शीशे अपने आप टूटने लगते हैं। आरव सड़क से नियंत्रण खो देता है और गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है। सब बेहोश हो जाते हैं। जब आरव को होश आता है, वह खुद को फिर से हवेली के बंद कमरे में पाता है। उसके चारों ओर अंधेरा है। विक्रम, आरव और मीरा हैरान होकर, नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? हम सब तो बाहर थे, वापस हवेली में कैसे आ गए? कमरे की दीवारें फिर से हिलने लगती हैं और शक्ति की हंसी गूंजती है। आरव अपने दोस्तों को पुकारता है, लेकिन केवल चीखें सुनाई देती हैं। अलौकिक शक्ति क्रूर स्वर में, तुम्हारा भाग्य यही है। अब यह चक्र चलता रहेगा। कुछ दरवाजे सिर्फ बंद करने के लिए नहीं होते, बल्कि बंद रखने के लिए होते हैं।